हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का ज्ञान सेतु चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री के चैप्टर 1 जिसका नाम है आधुनिक भारत, आधुनिक काल में भारत का इतिहास के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन एंड वन लाइनर क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ आपको थोड़ी अलग जानकारी मिलेगी, थोड़ा अधिक जानने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। अर्थात कौन बताता है, अलग अलग समय में होने वाले परिवर्तनों को हमें कौन बताता है। तो अलग अलग समय में जो परिवर्तन होते हैं वो हमें इतिहास बताता है कि किस समय में कौन से परिवर्तन हुए थे, वो हमें इतिहास बताता है ना स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन बोला है कि इतिहास में किसका महत्व होता है। तो इतिहास में तिथि, दिन, दिनांक, वर्षों, सालों, इन्हीं का महत्व होता है। ईसवी का, वर्षों का, इन्हीं का महत्व होता है। तो ये अधिकतर तिथियां होती है दोस्तों, तिथियों का महत्व इसमें अधिकतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। ये क्वेश्चंस याद कर लीजिएगा जितने हम बता रहे हैं, ठीक है। ये आपके एग्जाम में हो सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग्स थे। वारेन हास्टिंग्स याद कर लीजिएगा, वारेन हास्टिंग्स। अब भारत के अंतिम वायसराय, देखिए स्टूडेंट्स, एक गवर्नर जनरल बाद में वायसराय कहे जाने लगे, ठीक है। पहले गवर्नर जनरल होते थे, बाद में वायसराय कहे जाने लगे। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार 3200 किलोमीटर है। कितना स्टूडेंट्स, 3200 किलोमीटर, यानी कि ऊपर से नॉर्थ एंड नीचे से साउथ के बीच की दूरी 3200 किलोमीटर है। 3200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी ऊपर जो क्वेश्चंस पढ़े हैं वही रिपीट किया हुआ है अलग माध्यम से। तो इतिहास को लोग तारीखों से जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। लोग इतिहास को तारीख की सहायता से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया। तो ये किसी को बताने की जरूरत है नहीं, ये आप सभी को पता होगा। 3 कालखंड हैं, इतिहास के 3 कालखंड हैं। प्राचीन काल भारत, मध्यकाल भारत और आधुनिक काल भारत। अगला है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है। तो भारतीय अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया गया वो नई दिल्ली में उपस्थित है। कहाँ है स्टूडेंट्स, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन बोला है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन किसका है। तब के जो अंग्रेज थे उन्हें लगता था कि भारत की जो सभ्यता है वो बहुत गई गुजरी है, इससे कुछ हो नहीं सकता है। हालांकि ये उनकी भूल थी, पर कुछ थे जिन्होंने लिखे भी थे, और लिखने वाले और बोलने वाले ये व्यक्ति थे, जेम्स मिल। ये कथन जेम्स मिल का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि जो सरकारी दस्तावेज होते थे और जो रिकॉर्ड्स होते थे उनको कहाँ रखा जाता था। दस्तावेजों को ही रिकॉर्ड्स कहते हैं दोस्तों। तो इन दस्तावेजों को अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता था, जिसे अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है, उसे वहीं पर सुरक्षित रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि जेम्स मिल डैश, यानी रिक्त दिया है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करने बोला कि जेम्स मिल डैश का निवासी था। वही जिन्होंने ये कहा कि भारत का जो कुछ हो सकता है तो केवल ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही कुछ हो सकता है। तो वो कहने वाले जो जेम्स मिल थे वे कहाँ के निवासी थे। तो वे स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे, लिख लीजिएगा कॉपी में, नोट कर लीजिए, स्कॉटलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी डैश को सौंपी थी। तो भारत के नक्शा तैयार करने के लिए ये काम लॉर्ड क्लाइव ने जेम्स रेनेल को सौंपा था। उसका नाम जेम्स रेनेल था, कॉपी में लिख लीजिएगा, उनका नाम जेम्स रेनेल था।
अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं? तो उन्हें सुख खुशनवीस खुशनवीस कहा जाता है, खुशनवीस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, उन्हें खुशनवीस कहा जाता है। उन्हें खुशनवीस कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ये क्वेश्चन शायद ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार डैश में बनाया गया। तो इस अभिलेखागार को अंग्रेज़ों द्वारा 1920 के दशक में बनाया गया था, जब ब्रिटिश काल ही चल रहा था। 1920 के दशक। ठीक है, हम लोग 1 लाइनर क्वेश्चन में चलते हैं। इससे पहले थोड़े हैं जिनको सही बोला है कि गलत बोला है, हमको टिक करना है। 4 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोगों ने चाय पीना कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि बताई जा सकती है। अब कौन से लोग ने क्या किया, इसकी तिथि तो बताना थोड़ी मुश्किल है। किन तिथियों को इतिहास में नोट करके रखा जाता है? उन तिथियों को जिसमें कुछ बड़े हुए हैं कि अंग्रेज़ों ने कब भारत पर आक्रमण किया, कब प्लासी का युद्ध हुआ, कब बक्सर का लड़ाई हुआ, कब इसको फांसी दी गई, तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई, मंगल पांडे को कब फांसी दे दी गई, कि इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया, क्या जीता, किस किले को जीता। इन तिथि को तिथिवर रूप से ढंग से लिखा जाता है। अब लोगों ने कब क्या पिया, इन तिथियों को दे नहीं सकते इतिहास में, तो ये गलत बोला है। इन तिथि को नहीं लिखा जा सकता है। अगला, अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। हाँ, ये जो काम किया अंग्रेजों ने, बहुत अच्छा काम किया कि अपने प्रशासन को अभिलेखों में लिख के उतार के रखना चालू कर दिए। अगला क्वेश्चन है कि सरकारी दस्तावेज़ों में हम आम लोगों को सोच के बारे में पता चलता है। दस्तावेज में उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है जो प्रशासन के आधार पर किया गया हो। प्रशासन में जो है, जो चीज़ की हुई है, उनको लोग क्या करते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनको लिखा नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के शासन में पहले भारत में अंधकार का दौर था। तो अंग्रेज़ों के शासन से पहले भारत में अंधकार तो उस तरह था नहीं, लेकिन यहाँ पर सही ही बोला है, क्योंकि अंग्रेज़ के आने के बाद आज उन्नति हुई है। तो भारत में अंग्रेज़ों के आने के बाद ही अधिकतर उन्नति हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लघु क्वेश्चन हैं, पढ़ लेते हैं कि औपनिवेशिक युग किसे कहा जाता है। तो औपनिवेशिक युग का आंसर दिया यहाँ पर, अंग्रेज़ों के शासनकाल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, और ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। उसे औपनिवेशिक युग कहा जाता है। जब जब लोग जब स्वतंत्र नहीं होते, उन पर किसी और का शासन होता है, वे कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें औपनिवेशिक युग कहा जाता है। ठीक है, यानी कि कोई दूसरा आके आपकी संपत्ति पर अधिकार कर ले और आप उस पर कुछ कर नहीं सके, उसे औपनिवेशिक युग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को किस काम को सौंपा था। तो इन लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने रेनल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। नक्शा यानी कि मैप बनाने का काम सौंपा था। अगला है कि लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया विज्ञापन कब प्रकाशित किया गया, इसको याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है। 1922 में लिप्टन चाय के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया। 1922 में लिप्टन चाय, एक प्रकार की चाय होती है जिसका तैयार करने का विज्ञापन किया गया था। अगला है, लिप्टन चाय के विज्ञापन से क्या संकेत मिलता है। तो ये संकेत मिलता है कि लिप्टन चाय विज्ञापन से इस बात का संकेत, दुनिया भर के सही लोग यही चाय पीते हैं। जब हम कहीं पर कोई पोस्टर वगैरह देखते हैं, उसमें अच्छी फ़ोटोज़ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, वे जो हुए हैं, अच्छे दिख रहे हैं, ये इसी माध्यम को यूज़ करके अच्छे दिख रहे हैं, तो हम उस तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए जब लिप्टन चाय का विज्ञापन दिया गया तो सोचे लोगों ने कि शाही लोग यही पीते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को इतिहासकारों ने किस प्रकार वर्गीकरण किया। तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में विभाजित किया। यही वो 3 नाम हैं
जिनको बांटा गया था, एक प्राचीन, एक मध्यकालीन, एक प्राचीन और एक आधुनिक काल, इन 3 नाम दिए गए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अभिलेखागार कब और कहाँ बनाया गया। भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो दिल्ली में बनाया गया था, ये हम लोग पढ़ें। कब बनाया गया था? 1920 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1920 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वायसराय के नाम लिखे हैं। इसको हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग था और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल और वायसराय कुछ एक ही है। अगर ध्यान से देखें तो दोनों का काम, दोनों की क्राइटेरिया सब सेम है। अगला है औपनिवेशीकरण किसे कहते हैं। तो औपनिवेशीकरण औपनिवेशिक कोई ज़्यादा दूर से संबंध नहीं रखता है, दोनों ही है, एक ही चीज़ है। जब एक देश में दूसरे देश का प्रभाव से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। यानी कि एक देश का दूसरे देश पर प्रभाव या अधिकार करना। जेम्स मिल कहाँ के रहने वाले थे? तो जेम्स मिल स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, स्कॉटलैंड। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस इतने थे जिन्हें आप ध्यान से याद रख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण भी होते हैं, और आपको अगर आपको मेरे चैनल के माध्यम से कुछ अधिक, कुछ नई, कुछ अलग जानकारी जानने को मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।